पिछले दो वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 और 2 देख लिए थे। आज इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 है, मुद्रा, बचत एवं साख। बहुत ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण? सभी को। अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन, मुद्रा, खेतों के कागजात, मालगुजारी की रसीद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो मुद्रा का आविष्कार चीन में हुआ था। साख कितने प्रकार के होते हैं? साख 4, 5, 8 या 10? साख 8 प्रकार के होते हैं। विनिमय के कितने माध्यम हैं? विनिमय के 2, 3, 4, 5। तो विनिमय के 2 माध्यम हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय या विलंबित भुगतान का मान या मूल्य का हस्तांतरण। तो ऑप्शन नंबर ए, विनिमय का माध्यम। आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर रॉबिन्सन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर पिगू। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर पिगू। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? प्रोफेसर मार्शल, काउथर या प्रोफेसर हार्ले बिट्स, ट्रेस्कॉट। ऑप्शन नंबर डी, ट्रेस्कॉट। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम वस्तु, चेक, प्रतिज्ञा मुद्रा या मुद्रा। पहला ऑप्शन वस्तु, चेक, प्रतिज्ञा पत्र या मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा। साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता या प्रतिज्ञा पत्र या इनमें से कोई नहीं। तो साख का अर्थ होता है, साख का अर्थ विश्वास होता है। विनिमय का प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित रहता है? वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय या ए बी दोनों? तो विनिमय का प्रारंभिक अवस्था में तो पहले था वस्तु विनिमय। प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? सर्वाधिक प्रयोग हुआ तो लोहा का, तांबा का, पीतल का या सोना या चांदी का। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना या चांदी का। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप कौन है? धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा या पत्र मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी, वस्तु मुद्रा हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में की मुख्य कठिनाइयाँ थी, क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ क्या थी? आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव, मूल्य मापन में कठिनाई या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी दोनों हो जाएगा। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, पत्र मुद्रा या चेक। तो इसका ऑप्शन सी, पत्र मुद्रा।
मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अ- अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? क्राउथर, मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन। तो ऑप्शन नंबर बी, मार्शल। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधा या इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आधुनिक मुद आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे कहा जाता है? विकास, मुद्रा, बचत या ऋण को? तो आधुनिक युग की प्रगति मुद्रा को कहा जाता है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को कौन सा प्रणाली कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली या मौद्रिक विनिमय प्रणाली या ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु से वस्तु बदल रहा है मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली है। अगला प्रश्न, आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? विकास, मुद्रा, बचत या ऋण? तो आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। अगला प्रश्न, प्लास्टिक प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य जटिल हुआ है, सरल हुआ है या ये भी दोनों हुआ है या इनमें से कोई नहीं? तो प्लास्टिक मुद्रा के कारण सरल हुआ है। अगला प्रश्न हम पूछते हैं, आधुनिक युग का प्रगति का श्रेय किसे जाता है? आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय किसे जाता है? तो मुद्रा को जाता है। मुद्रा को जाता है। मुद्रा को आधुनिक अर्थव्यवस्था की क्या कही जाती है? मुद्रा को आधुनिक अर्थव्यवस्था की क्या कही जाती है? तो रीढ़, आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। विनिमय के कितने प्रकार होते हैं? विनिमय के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन? तो पहला मौद्रिक विनिमय और दूसरा वस्तु विनिमय। अगला प्रश्न, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे क्या उपलब्धि है? तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो मुद्रा का आविष्कार। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो मुद्रा का आविष्कार। मुद्रा का विकास का इतिहास एक तरह से किस सभ्यता के विकास का इतिहास है? तो किस सभ्यता के विकास का इतिहास है? तो मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। अगला प्रश्न, नेपाल, पाकिस्तान और भारत। नेपाल, पाकिस्तान और भारत में कौन सी मुद्रा चलती है? तो रुपया चलती है, रुपया। बांग्लादेश में टका, बांग्लादेश में टका। अमेरिका और सिंगापुर में, अमेरिका
सिंगापुर में ये दो जगह चलता है डॉलर। डॉलर इंग्लैंड में, इंग्लैंड में कौन सी मुद्रा चलता है? इंग्लैंड पाउंड, पाउंड चलता है। रूस में क्या चलता है? रूस, रूस में कौन सा मुद्रा चलता है? तो रूस मतलब रूबल, रूबल, तो रूस में रूबल चलता है। अफगानिस्तान में क्या चलता है? अफगानिस्तान में कौन सा मुद्रा चलता है? तो अफगानी, अफगानी, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान, ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल, रियाल। इराक की मुद्रा क्या है? इराक, इराक, तो दिनार, इराक की मुद्रा दिनार। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्रोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ही है। स्वीडन का मुद्रा क्रोना। मुद्रा के चार कार्य हैं, कौन कौन? मुद्रा के चार कार्य हैं, तो कौन कौन कार्य है मुद्रा के? तो माध्यम जो प्रमुख है, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। मुद्रा के चार कार्य कौन कौन से हैं? माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। अगला प्रश्न, मुद्रा किसका माध्यम है? मुद्रा किसका माध्यम है? मुद्रा मुद्रा किसका माध्यम है? तो विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है। मुद्रा किसका मापक है? मुद्रा किसका मापक अगर पूछेगा, मापक, तो मूल्य का मापक है, मूल्य का। आधुनिक व्यवसाय की रीढ़ किसे कहा जाता है? आधुनिक व्यवसाय की रीढ़, व्यवसाय, व्यवसाय की रीढ़ किसे कहा जाती है? तो साख, साख, या उधार, उधार। व्यवसाय की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो साख या, साख या उधार। मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है। यह किसने कहा था? मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है, यह कहा था प्रोफेसर हार्टले बीट्स, हार्टले बीट्स, हार्टले बीट्स, प्रोफेसर हार्टले बीट्स कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है। अगला प्रश्न, आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। आय और उपभोग मतलब हम जितना कमाएं, कितना खर्च किए, उसमें जो बचा, अर्थात आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। साख का अर्थ क्या होता है? साख, साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास, साख का अर्थ विश्वास होता है, साख का अर्थ विश्वास होता है। साख पत्र, साख पत्र
कितने प्रकार के होते हैं? तो 8। 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो चेक, दूसरा विनिमय, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, चौथा हुंडी, हुंडी, पांचवा प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, छठा यात्री पत्र, यात्री पत्र या चेक, यात्री पत्र या यात्री चेक, पुस्तकीय साख, पुस्तकीय साख, और 8वां हो जाएगा साख प्रमाण पत्र, साख प्रमाण पत्र। अगला प्रश्न पूछते हैं, साख के कितने पक्ष होते हैं? साख के कितने पक्ष होते हैं? तो साख के 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है ऋणदाता, ऋण ऋण दाता, और दूसरा होता है ऋणी। ऋणदाता उसे कहते हैं जो ऋण देता है, और ऋणी उसे कहते हैं जो ऋण लेता है। अर्थात साख के कितने पक्ष होते हैं? तो साख के 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन? ऋणदाता पहला, और दूसरा ऋणी। जो ऋण देता है उसे ऋणदाता कहते हैं, जो ऋण लेता है उसे ऋणी कहते हैं। साख और मुद्रा में प्रमुख अंतर क्या है? साख और मुद्रा में प्रमुख अंतर क्या है? तो इसे सरकार द्वारा कानूनी 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 मान्यता नहीं मिलता है, मान्यता नहीं प्राप्त होता है। ऐसे मान्यता प्राप्त होता है सरकार द्वारा मुद्रा को, इसे कानूनी मान्यता प्राप्त होता है और इसे नहीं प्राप्त होता है। इसे प्राप्त होता है। मुद्रा और साख में प्रमुख अंतर क्या है? तो मुद्रा को कानूनी साख मान्यता प्राप्त होता है सरकार के द्वारा, और साख को कानूनी मान्यता सरकार द्वारा प्राप्त नहीं होती है। 1 रुपया के कागजी नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा चलाए जाते हैं? 1 रुपया के कागजी और सिक्के सिक्के किसके द्वारा चलाए जाते हैं? वित्त विभाग, वित्त विभाग द्वारा। और वही अगर पूछ दिया कि सभी नोट किसके द्वारा चलाए जाते हैं, तो सभी नोट आरबीआई द्वारा, आरबीआई द्वारा। अगर पूछेगा कि आरबीआई का गठन कब हुआ था? आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को। आरबीआई का आरबीआई की मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई की मुख्यालय मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो आरबीआई की मुख्यालय है मुंबई, मुंबई, मुंबई। आरबीआई की मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई।
प्लास्टिक मुद्रा, जिसके कारण आजकल विनिमय का माध्यम बहुत ही सरल हो गई है। प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत एटीएम आते हैं, एटीएम। दूसरा क्रेडिट कार्ड आते हैं, क्रेडिट कार्ड आते हैं। फिर डेबिट कार्ड आते हैं, डेबिट कार्ड आते हैं। और ये सभी किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो बैंक के माध्यम से, बैंक के माध्यम से। अगला प्रश्न, एटीएम को हिंदी में क्या कहते हैं? एटीएम को हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन कहते हैं एटीएम को, एटीएम का हिंदी। अगर एटीएम का फुल फॉर्म पूछेगा तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला प्रश्न, वस्तु से वस्तु को बदलना क्या कहलाता है? वस्तु से वस्तु को बदलना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है वस्तु से वस्तु बदलना वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय। और अगर कहा मुद्रा से वस्तु को बदलना, मुद्रा को वस्तु से बदलना, वस्तु से बदलना तो मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली। मुद्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुद्रा को इंग्लिश में मनी कहते हैं। मनी शब्द कहाँ से ली गई है? लैटिन शब्द मोनेटा से लिया गया है, जो एक लैटिन शब्द है। मुद्रा का अर्थ मनी होता है। मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया, मोनेटा। साख का इंग्लिश क्या होता है? साख को अंग्रेजी में क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट शब्द क्रेडियो से लिया गया, क्रेडियो, जिसका अर्थ विश्वास होता है, जिसका अर्थ विश्वास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न अब कल की वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे।